अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 ज़ुर्बतुल अल्लाह बनाना और उसकी किस्में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का पहला हिस्सा देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज के सवालात देखने से पहले थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह के बारे में इसमें सवाल पूछे गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज में 4.1 में 3 ज़ुर्बतुल अल्लाह के बारे में बताया गया था। मुस्ततील, मुरब्बा और मुअय्यन के बारे में उसकी तारीफ़ बताई गई थी और उसकी खुसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी। उन तमाम को आपको याद रखना ज़रूरी है सवाल हल करने के लिए। अब अगली एक्सरसाइज यानी 8.2 हल करने के लिए हमको 3 ज़ुर्बतुल अल्लाह की तारीफ़ और उसकी खुसूसियत को देखना है और इसी खुसूसियत और तारीफ़ की बिना पर ये सवाल हल होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको तमाम खुसूसियात और तमाम ज़ुर्बतुल अल्लाह की तारीफ़ मालूम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुतवाज़ि अल्लाह एक शक्ल बनी हुई है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ABCD शक्ल को अगर हम देखते हैं तो शक्ल में ऐसा बना हुआ है कि ये ज़िला जो है इस ज़िला के मुतवाज़ी है और ये ज़िला इस ज़िला के मुतवाज़ी है। इसकी तारीफ़ भी यही होती है कि जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह के मुकाबिल के अजला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं उस ज़ुर्बतुल अल्लाह को मुतवाज़ि अल्लाह कहते हैं। क्या खुसूसियत होती है? मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हों तो ऐसे ज़ुर्बतुल अल्लाह को क्या कहते हैं? मुतवाज़ि अल्लाह कहते हैं। आमने सामने की ज़िला मुतवाज़ी हो। मुतवाज़ी का मतलब ऐसे खतूत जो एक दूसरे को कभी कता नहीं करते हैं, चाहे कितना आगे बढ़ाया जाए कितना पीछे बढ़ाया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक दूसरे को कता नहीं करते। या दूसरी तारीफ़ होती है मुतवाज़ी खतूत के कि ऐसे दो खतूत जिनके दरमियानी फ़ासला हर जगह पर एकसा होता है, उसको मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। तो मुतवाज़ी अजला जो है उसकी तारीफ़ क्या है? जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह के मुकाबिल के अजला जो हैं मुतमासिल होंगे उसको ऐसे ज़ुर्बतुल अल्लाह को क्या कहेंगे? मुतवाज़ि अल्लाह कहेंगे। दूसरा हमको पढ़ना है जोज़ंका। जोज़ंका की अगर हम शक्ल देखते हैं तो इसमें देखने से हमको पता चलता है कि PS और QR जो है ये मुतवाज़ी है। तो इसकी तारीफ़ भी यही है कि जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह के मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी, ज़िलों की चाहे ये ऐसे वैसे ऊपर नीचे वाली या आजू बाजू वाली एक जोड़ी मुतवाज़ी होगी तो ऐसे ज़ुर्बतुल अल्लाह को क्या कहेंगे? जोज़ंका कहते हैं, ट्रेपिज़म कहते हैं। जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह के मुकाबिल के जो ज़िलों के एक जोड़ी मुतवाज़ी हो उस ज़ुर्बतुल अल्लाह को जोज़ंका कहते हैं। अब फिर उसके बाद हमको पढ़ना है पतंग। पतंग सबने देखा है। पतंग हमने यहाँ पर बनाया है, देखिए ऐसे शक्ल बनी हुई है और आपको देखने में लगता है कि ऊपर वाली दोनों जिलाएँ छोटी हैं, नीचे वाली बड़ी बड़ी हैं। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर 90 दर्जे का जाबिया बन रहा है, हर चारों जाबिये 90 दर्जे के हैं। तो इसकी तारीफ़ इसी वित्र की बिना पर है कि जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह का एक वित्र दूसरे वित्र पर उमूद होता है, उमूदी नासिफ होता है, उसको क्या कहते हैं? उस ज़ुर्बतुल अल्लाह को पतंग कहते हैं। जिस ज़ुर्बतुल अल्लाह का एक वित्र दूसरे वित्र का उमूदी नासिफ होता है, एक वित्र दूसरे का उमूदी नासिफ, दोनों उमूदी नासिफ नहीं होते हैं, उमूद तो होते हैं लेकिन दोनों का नासिफ नहीं बनता है, एक का नासिफ बनता है। ये बात ध्यान रखना है। ये जिला ए वित्र का हिस्सा और ए वित्र का हिस्सा जो है बराबर है। एक वित्र दूसरे वित्र का उमूदी नासिफ होता है, ये बात है ध्यान में रखना। ये नहीं है कि वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, ऐसा नहीं है। एक वित्र दूसरे वित्र का उमूदी नासिफ होता है। तो ऐसे ज़ुर्बतुल अल्लाह को क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। इस खुसूसियत को याद रखना है। मुअय्यन में खुसूसियत होती है कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। दोनों वित्र क्या आधे आधे दो हिस्से बनते हैं, लेकिन इसमें एक ही वित्र जो है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है।
फिर उसके बाद उसकी खुसूसियत देखते हैं। इसकी खुसूसियत देखने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कापी में मुख्तलिफ़ अशकाल बनाइए, ज़ुरबतुल्लाह की, ज़ुज़ंका की, पतंग की, और उसको काट लीजिए और उसको मोड़ मोड़ करके देखिए। वित्र से मोड़िए या जाबिये, उसको काट लीजिए, जाबिये को देखिए एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं, वित्र एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं, तो आपको पता चलेगा। उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मतवाजिल्ला के बारे में उसको गौर फिक्र करेंगे तो इसमें देखेंगे कि मुकाबिल के जाबियों की पैमाइश मसावी होती है। मुकाबिल के जाबिये का मतलब कि ए जाबिये की पैमाइश डी जाबिये की पैमाइश के बराबर होगा और बी जाबिये की पैमाइश सी जाबिये की पैमाइश के बराबर होता है। अगर आप काट लेंगे और इस जाबिये को इस जाबिये पर रखेंगे या इसको फोल्ड करके ऐसा रखेंगे कि सी जाबिया बी जाबिये के ऊपर आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के बराबर ढक लेंगे। इसका मतलब यही है कि मुकाबिल के जाबिये जो हैं मसावी होते हैं, या ये कहिए कि मुकाबिल के जाबिये मुतमासिल होते हैं। दूसरी खुसूसियत होती है मुकाबिल के जिलों की पैमाइशें मसावी होती हैं। इसकी पैमाइश जो होती है क्या होती है, बराबर होती है। ए सी ए बी बी डी के बराबर हो जाएगी और ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी। यानी कि जिला जो है ए बी बराबर हो जाएगी, मुतमासिल हो जाएगी कहिए डी सी के, और ए सी मुतमासिल हो जाएगी बी डी के। इस तरह से ये मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल भी होती हैं, मतवाजी भी होती। तारीफ़ में मतवाजी कहा गया है और खुसूसियत में मुतमासिल कहा गया है, बराबर कहा गया है। और अगली खुसूसियत होती है वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। यानी अगर इसका वित्र खींचा जाए तो दोनों वित्र दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। यानी कि इसकी पैमाइश इस हिस्से के बराबर होगी और इसकी पैमाइश इस हिस्से के बराबर होगी, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। और सबसे अहम खुसूसियत जो है सबसे लास्ट वाली, अगर इनके दो मुतवातिर जाबियों को हम जमा करते हैं, बिलफ़र्ज़ कर लीजिए कि दो मुतवातिर जाबिये ए जमा जाबिया ए जमा जाबिया बी, या कोई भी दो बी और सी को जमा कर लो, या बी और डी को जमा कर लो, या डी और सी को जाबिये को जमा कर लो। ये दो जाबिये अगर हम जमा करते हैं तो ये सब की पैमाइश क्या होती है, एकसा होती है, 180 होती है। किसी भी मतवाजिल्ला के दो मतवातिर जाबियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। या ये कहिए कि मतवाजिल्ला की हर जोड़ी के जाबिये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। दो जोड़ी, अगर 4 जोड़ी बनाई गई है उसमें से 2 जोड़ी जो है एक दूसरे के मुतम्मिम होंगी। यानी कि 2-2 जोड़ी, जब जोड़ी बनाई जाएगी पहली दूसरी, वो एक दूसरे के मुतम्मिम होंगी। दूसरी तीसरी को देखेंगे तो वो भी एक दूसरे के मुतम्मिम होंगे। यानी कि पैमाइश जो है 180 होगी। यानी कि पहला 2 जाबिया लिया हमने तो इसको जमा किया तो कितना आया, 180। दूसरे 2 जाबिये लिए उसको जमा किया। मुतवातिर जाबिये की बात हो रही, जाबिये मुतवातिर होना। मुतवातिर का मतलब एक के बाद एक, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी और सी के बाद ए। इस तरह से मुतवातिर का मतलब एक के बाद एक। तो इस तरह से जाबियों की जोड़ी क्या होती है, मुतम्मिम होती है। मुतम्मिम का मतलब उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब ज़ुज़ंका की खुसूसियत देखते हैं। ज़ुज़ंका की खुसूसियत में कहा गया है मतवाजी जाबियों की चारों जोड़ियों में से 2 जोड़ियों के जाबिये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। जब चारों जाबियों की जोड़ी लिखी जाएगी उसमें से 2 जोड़ी ऐसी रहेगी कि उसके जाबियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा, 180 होगा। जैसे हम इसकी लिख लेते हैं चारों जोड़ी। पहली जोड़ी बनेगी आपकी जाबिया पी जमा जाबिया क्यू। दूसरी जोड़ी बनेगी जाबिया क्यू जमा जाबिया आर। तीसरी जोड़ी बनेगी जाबिया आर जमा जाबिया एस। और चौथी जोड़ी बनेगी जाबिया एस जमा जाबिया पी। इन चारों में से अगर जब देखेंगे जमा करने पर तो 2 जोड़ी
दो जोड़ी कितने की जोड़ी की पैमाइश कितनी होगी? दो जोड़ी की पैमाइश बराबर हो जाएगी 180। सबकी नहीं होगी, दो जोड़ी की, सिर्फ दो जोड़ी की पैमाइश जो होगी 180 होगी। ये जुर्बतुल जोजंका की अहम खुसूसियत है। और बाकी सब में देखिए, इसमें हर जोड़ी 100 मुतवाजिल्ला जो है, इसमें दो मुतवातिर जाबियों की हर जोड़ी जो है उसका पैमाइश का मजमुआ 180 है। लेकिन इसमें से कोई दो जोड़ी ऐसी मिलेगी कि जिसको जमा करने पर चारों जोड़ी में से, मुतवातिर जाबियों की चारों जोड़ियों में से कोई दो जोड़ी ऐसी मिलेगी जिसकी पैमाइश का मजमुआ 180 होगा। ये शक्ल बना करके आप उसकी पैमाइश नापिए, अलग अलग शक्ल की पैमाइश बना लीजिए, जोजंका बना लीजिए और उसकी पैमाइश नापिए और जोड़िए। इसको P को Q से जमा करिए, Q को R से जमा करिए, R को S से जमा करिए, S को P से जमा करिए, तो देखेंगे दो बार जो है आपको क्या आएगा, 180 आएगा। और दो बार जो है कोई दूसरी कीमत आएगी, उसके लिए वो जो आएगा वो देखा जाएगा। फिर पतंग की खुसूसियत है, पतंग के मुतवातिर जिलों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। देखिए जैसे शक्ल में बना हुआ है, दिख रहा है कि दो लगी हुई जो जोड़ियाँ हैं, जिले हैं, वो एक दूसरे के बराबर है। ऊपर वाली ऊपर के बराबर है, नीचे वाली नीचे के बराबर है। यानी कि दो जोड़ी जो होती है, जिले जो होती हैं, इसमें मुतमासिल होती हैं या बराबर होती हैं। और दूसरी खुसूसियत होती है मुकाबिल के जाबियों की एक जोड़ी के जाबिये मुतमासिल होते हैं। ये देखिए दो जोड़ी है मुकाबिल के जाबिये की जोड़ी, एक क्या है वाई और जाबिया वाई और जाबिया डब्लू, और दूसरी जोड़ी है मुकाबिल की जोड़ी एक्स और जाबिया एक्स और जाबिया जेड। ये मुकाबिल की जोड़ी है, मुकाबिल के जाबिये हैं। इसमें से दोनों में से कोई एक बराबर रहेगी, चाहे वाई डब्लू जाबिये बराबर रहेंगे या एक्स और जेड जाबिये बराबर रहेंगे। यहाँ पर देखने पर हमको पता चलता है कि वाई जाबिया जो है जेड डब्लू जाबिये के मुतमासिल है, बराबर है। तो ये तमाम खुसूसियात और इन तमाम अस्काल की यानी कि जुर्बतुल्लाह की तारीफ़ आपको याद होना चाहिए, तब इस पर जो सवाल होंगे उसको हम आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, खुसूसियत तारीफ़ अगर याद रहेगी तो ज़्यादातर मसले हल हो जाएंगे। तारीफ़ अगर याद है और शक्ल आप वैसे बना लेंगे तो देखने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी खुसूसियत क्या क्या निकलेगी। तो इसलिए आपको हर एक की तारीफ़ याद होना चाहिए। मुतवाजिल्ला की तारीफ़ क्या है? जिस जुर्बतुल्लाह के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, उस जुर्बतुल्लाह को मुतवाजिल्ला कहते हैं। अब इसमें है मुकाबिल की जिलों में से एक जोड़ी, जिस जुर्बतुल्लाह के मुकाबिल के जिलों की एक जोड़ी, यानी चाहे ये ऊपर नीचे वाली या आजू बाजू वाली एक जोड़ी मुतवाजी हो, उस जुर्बतुल्लाह को क्या कहते हैं? जोजंका कहते हैं। और पतंग के लिए है कि उसका एक वित्र दूसरे वित्र का उमूदी नासिफ होता है। ये तारीफ़ होती है इसकी। तो इस तरह से इनकी तारीफ़ याद रखना है, खुसूसियत भी याद रखिए और सवाल इसी पर आपके हल हो जाएंगे। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 चल रही है। हमने इस वीडियो के शुरू में 8.1 कहा है, 8.2 कहा है, ये 8.3 है। तो इसके 8.3 का पहला सवाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक मुतवाजिल्ला के मुकाबिल के जाबिये की पैमाइश 3x-2 दर्जा और 50-x दर्जा है, तब जुर्बतुल्लाह के तमाम जाबियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। सलूशन लिखेंगे। इसका हल क्या बनेगा? अब हमको इसकी खुसूसियत मालूम होनी चाहिए। पहली खुसूसियत कि यहाँ पर जाबिये दिए गए हैं, मुकाबिल के जाबिये दिए गए, तो मुकाबिल के जाबिये की खुसूसियत हमको मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मुतवाजिल्ला के मुकाबिल के जाबिये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के जाबिये की पैमाइश या जाबिये मुतमासिल होते हैं, ऐसा लिखेंगे, या मसावी होते हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2। ये दो मुकाबिल के जाबिये दिए गए हैं और हमको मालूम है मुकाबिल के जाबिये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसको हम हल करेंगे तो 2 को इधर ले आते हैं तो 50, ये माइनस है इधर तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 3x पहले से है इधर, और माइनस x इधर जाएगा तो जमा x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये 50 और 2 52 हो जाएगा और बराबर 3x और 1 मिलकर के 4x हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 52/4, यानी कि 4x बराबर 52 है। तो x की कीमत निकालने के लिए उसको 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। तो 4 से तकसीम करते हैं, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, x बराबर 13 आ जाएगा। तो एक जाबिये की पैमाइश कितना होगी, ये आपकी 50, इसलिए 50 माइनस x दर्जा बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 13, ये बराबर हो जाएगा। जब नफ़ी कर लेंगे तो 10 में से 3 निकलेगा 7 और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 निकलेगा 3, 37 दर्जा। एक जाबिये की पैमाइश 37 दर्जा आएगी। दूसरा जाबिया जो दिया गया है 3x नफ़ी 2 दर्जा बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 जरब x की जहाँ पर 13 हो जाएगा और नफ़ी 2, 13 तियाँ 39, नफ़ी 2 ये बराबर 37। देखिए यही खुसूसियत लिखी गई है कि मतवाजिल्ला के मकाबिल के जाबिये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। दोनों जाबिये 37 दर्जे के आगे, यानी कि ये जाबिये दिए हुए हैं। अब दूसरी खुसूसियत होती है कि किसी भी 2 मुतवातिर जाबियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। दूसरी खुसूसियत होती है मतवाजी 2 मुतवातिर जाबियों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। तो कोई भी एक जाबिया ये आपका दिया गया है और एक जाबिया ये 2 मालूम हमको, दोनों को जमा करने पर 180 आएगा। अगर हम बिलफर्ज कर लेते हैं, अगर एक अच्छी शक्ल बना लेते हैं इसे, और इसका ABCD नाम रख लेते हैं और इस जाबिये की पैमाइश 50 माइनस x लिख लेते हैं और इसकी 3x माइनस 2 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जाबिया का नाम हो जाएगा आपका जाबिया 50 वाला B बराबर ये हो जाएगा और जाबिया D बराबर 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जाबिया A जमा जाबिया B बराबर 180 दर्जा। तो जाबिया ए की पैमाइश हमको मालूम करना है, जाबिया ए बराबर जमा जाबिया बी की पैमाइश आई है यहाँ पर 37 दर्जा बराबर 180। तो ए बराबर हो जाएगा, जाबिया ए की पैमाइश बराबर हो जाएगी 180 माइनस 37, माइनस कर लेंगे तो जाबिया ए की पैमाइश 10 में से 7 निकलेगा 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 निकलेगा 4 और 1, 143 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ये ये खुसूसियत लगा देते हैं प्रॉपर्टी कि मुतवल्लिला के मकाबिल के जाबिये मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए जाबिया ए बराबर क्या हो जाएगा, जाबिया सी। तो इसलिए जाबिया सी की पैमाइश बराबर 143 दर्जा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जाबिया ए बराबर जाबिया सी बराबर 143 दर्जा
और जाबिया B बराबर जाबिया D बराबर 37 दर्जा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, चारों जाबिये की पैमाइश ये हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।